वेलकम टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाई डजंट डेस्टिनेशन मैटर। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी में एक लड़का होता है जिसका नाम सेंटियागो होता है। तो कैसे वो अपनी एक जर्नी शुरू करता है और जब वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचता है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। सेंटियागो जब बचपन में अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ था तो उसके दादाजी ने उसे एक लकड़ी का बक्सा दिया और कहा कि जब तुम कभी अपनी लाइफ में अपनी लोएस्ट पॉइंट पे आ जाओगे तो इस बॉक्स को ओपन करना। तो ऐसे ही सेंटियागो बड़ा होता गया और उसके दादाजी भी गुजर गए। कुछ सालों बाद जब वो अपनी ट्वेंटीज में पहुंचा तो वो अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। उसे पता नहीं था कि अब आगे उसे क्या करना है। तब उसे याद आया कि उसके दादाजी ने उसे एक बॉक्स दिया था। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसे उस बॉक्स में एक मैप मिला और उस मैप में एक जगह मार्क थी। तब उसे समझ तब उसे लगा कि जो ये मार्क जगह है यहाँ पे पक्का कोई खजाना होगा जो उसके दादाजी ने उसके लिए रखा होगा। तो उसने अपना बैग पैक किया और निकल गया वो एक जर्नी पे। तो जर्नी कवर करते हुए उसे बहुत टाइम लगा और स्टार्टिंग जैसे कई बार उसे कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे बहुत सारी सीख दी। जैसे जैसे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे सिखाया कि खेती कैसे करी जाती है। उसके साथ उसने एक दो महीने बिताए ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। और आगे जाते जाते उसे एक लड़की भी मिली। उस लड़की के साथ उसे प्यार भी हुआ। पर अपनी जर्नी को कवर करने के लिए उसे उसका साथ भी छोड़ना पड़ा। और जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते उसे कई फ्रेंड्स, कई कई एनिमीज, उसने बहुत कुछ झेला। मगर एक कुछ सालों बाद जब वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंचा तब उसने देखा, वो सरप्राइज हो गया। उसने देखा कि ये तो एक सिंपल सिंपल सी जगह है और इस जगह में इतना खास कुछ भी नहीं है। तो मगर वो निराश नहीं हुआ। उसके निराश ना होने का कारण यह था कि वो समझ गया था कि उसके दादाजी ने उसे इस जगह पे भेजा नहीं था। इस जगह पे आने को मतलब नहीं था। मगर उसके दादाजी ने वो जगह इसलिए मार्क कर रखी थी क्योंकि क्योंकि वो अब समझ गया कि उसके दादाजी ने उसे एक लाइफ की नई सीख दी है। थोड़ा सा गलत हो गया। तो जब वो वहाँ उस जगह पे पहुंचा तो उसे उस जगह को देख के निराशा नहीं हुई क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी थी। क्योंकि जर्नी ने जो कुछ भी उसको सिखाया, जो कुछ दिखाया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस डेस्टिनेशन से। अब उसे उस डेस्टिनेशन और ट्रेजर का कोई मोह नहीं रह गया था। इसीलिए अब वो बहुत खुश था क्योंकि अब लाइफ में उसने भी लाइफ का एक्सपीरियंस ले लिया था। तो इसी तरह आप सभी को हम सभी को जर्नी को भी इंजॉय करना चाहिए। डेस्टिनेशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है क्योंकि कई बार हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। पर अगर हमने जर्नी को ही इंजॉय किया हो तो लास्ट में वो रिग्रेट नहीं रहता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।